हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज जी नॉट स्टेज ऑफ सेल डिनोट्स। हमें बताना है कि सेल की जो जी नॉट स्टेज होती है वो क्या डिनोट करती है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा यहाँ जो की कंसेप्ट यूज होने वाला है वो क्या है। दैट इज जी नॉट फेज और जी नॉट स्टेज। जी नॉट स्टेज को जी नॉट फेज भी कहा जाता है और एक्चुअल में जो जी नॉट स्टेज है उसका एक और नाम है, दैट इज क्वीसेंट स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली पूछता है कि क्वीसेंट स्टेज क्या डिनोट करती है। तो चाहे वो क्वीसेंट स्टेज कह रहे हो चाहे वो जी नॉट स्टेज कह रहे हो, एक ही बात है। जब हम बात करते हैं हमारी जी नॉट स्टेज की तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी सेल्स होती है ना वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। यानी कि वो सारे के सारे जितने भी फंक्शंस उसके होते हैं उसको अच्छे से परफॉर्म करती है, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली फंक्शनल होती है, या हम कह सकते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जो सेल जी नॉट स्टेज में एंटर कर जाती है वो प्रोलिफरेट नहीं करती। जो सेल है वो प्रोलिफरेट नहीं करती, यानी कि जो सेल है वो फर्दर सेल साइकिल को कंटिन्यू नहीं करेगी। ठीक है, क्या जो सेल जी नॉट स्टेज में एंटर कर चुकी है क्या वो कभी भी इन फ्यूचर सेल साइकिल में एंटर नहीं कर सकती? तो ऐसा नहीं होता। कुछ सेल्स ऐसी होती है अगर उनको स्टिमुलस दिया जाए, इफ दे आर कॉल्ड ऑन टू प्रोलिफरेट, तो ये सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट भी कर सकती हैं, बट कब तक नहीं करेंगे, जब तक उन्हें कोई स्टिमुलस नहीं मिलेगा। और जैसे ही उनको कोई स्टिमुलस मिला, कोई सिग्नल मिला कि हाँ भाई अब आपको प्रोलिफरेट करने की जरूरत है, तभी वो सेल जो वो प्रोलिफरेट करेगी, यानी कि वो क्या करेगी, सेल साइकिल में वापस से एंटर कर जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो जी नॉट स्टेज में अगर हम देखें तो जी नॉट स्टेज में कैसी सेल एंटर करेगी, जी नॉट स्टेज में जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती है ना वो एंटर कर जाती है। जो भी हमारी नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, जो भी हमारी नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, दे एंटर जी नॉट स्टेज। ठीक है, जैसे कि अगर हम ह्यूमन में एग्जांपल ले, जैसे जो हमारी नर्व सेल होती है जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं, जो हमारी नर्व सेल होती है जिसे हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, वो नॉन डिवाइडिंग सेल है। तो वो क्या करती है, जी नॉट स्टेज में एंटर कर जाती है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी। ठीक है, पर प्रोलिफरेट नहीं करेगी। क्लियर हो गई ये बात? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट वो कह रहा है परमानेंट पॉज और सस्पेंडेड सेल साइकिल। नो, देखो परमानेंट पॉज नहीं होता ये, मैंने अभी आपको बताया कि अगर उसे कोई स्टिमुलस मिलेगा, अगर उनको कुछ ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि हाँ भाई अब आपको प्रोलिफरेट करने की जरूरत है, दे मे एंटर सेल साइकिल अगेन। सेकंड दे रहेगा चेक पॉइंट बिफोर एंटरिंग नेक्स्ट फेज। नो, इट इज नॉट अ चेक पॉइंट। डेथ ऑफ ए सेल, डेफिनेटली नो। देखो अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट में कि जो जी नॉट स्टेज होती है उसमें जो सेल्स होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किसी भी लिविंग सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर होता है। जो सेल मेटाबॉलिक एक्टिव है यानी कि वो सारे काम कर सकती है, वो लिविंग है, तो इट इज नॉट डेथ डेथ ऑफ अ सेल। लास्ट वो कह रहे हैं एग्जिट ऑफ सेल फ्रॉम सेल साइकिल। यस, ये बात ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सेल जिसे डिवाइड नहीं करना वो जी नॉट स्टेज में एंटर कर जाती है, यानी कि दे एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल। जी नॉट स्टेज में एंटर करने का मतलब क्या है, दे एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल। और जब तक कोई उनको सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो क्या नहीं करेंगे, फर्दर सेल साइकिल में एंटर नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है वो क्या है, वो है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।